अच्छा, लेकिन सर ये फरमाएगा कि अब जिस तरह आपने खुद भी कहा कि वज़ीर-ए-आज़म गालिबन 23 मार्च को उन्होंने अनाउंस तो करना था कि 8 रुपए फ़ी यूनिट कमी करने का ऐलान होगा, लेकिन अब अगर ऐसा नहीं हुआ और आपने कहा कि आईएमएफ भी थोड़ा-सा इसमें कुछ इश्यूज़ तो हैं आईएमएफ के हवाले से भी जो कि वो दूर नहीं कर सके। आपको लगता है कि आगे चलकर इसमें मज़ीद कुछ बातचीत हो तो शायद गवर्नमेंट कन्विंस कर लेगी, भले इसमें हफ़्ता, 2 हफ़्ता, महीना लग जाए? या आपको लगता है कि नहीं ये बड़ा मुश्किल होगा अब फ्यूचर में भी इसके ऊपर कुछ अमल दरामद होना? मेरा जहां तक इत्तला थी कि जब आपने 600 10 रुपए पेट्रोलियम लेवी में इजाफा किया था, तो ये क्विड प्रो में आईएमएफ ने आपको अनाउंस करना था, अलाउ किया था 1 रुपए 20 पैसे की रिडक्शन का। 7-8 8 रुपए तो मेरी नॉलेज में भी नहीं है, ना मेरा ख्याल है इस वक्त इतना कोई गुंजाइश निकलेगी कि परमानेंटली आप, हाँ, कोई सीजनल आप दे दें तो अलग बात है, या कोई एक स्पेसिफिक सेक्टर को दे दें तो अलग बात है। अदरवाइज मैं नहीं समझता कि इतनी बड़ी कोई रिलीफ मिलेगी 7 से 8 रुपए की। बट ये है कि ये क्विड प्रो में इन्होंने ये बात जरूर की थी कि हम 10 रुपए लेवी लगा देते हैं और इसके अगेंस्ट हमें 1 रुपए 20 पैसे या 1 रुपए 40 पैसे की कोई आप आपको छूट जाए रिडक्शन इन टैरिफ। सर ये फरमाएगा कि वैसे बुनियादी तौर पर पेट्रोल की कीमत में इसीलिए कमी नहीं की गई थी कि बिजली में रिलीफ देने की ख्वाहिश थी हुकूमत की, लेकिन अब वो भी नहीं हो सका। आपको क्या लगता है कि अब वो जो आवाम को कुछ हद तक रिलीफ देने की ख्वाहिश थी इस हुकूमत की, तो अब वापस पेट्रोल के रेट्स के ऊपर जाया जाएगा या कोई और ऑप्शन भी मौजूद है जहाँ कोई ऐसा स्पेस हो जिसको हुकूमत इस्तेमाल करते हुए कुछ कमी कर सके किसी चीज़ के रेट्स में? अगर आप इस चीज को देखें, जैसे मैंने पहले भी कहा कि ये था कि जी ठीक है, हमें आप पेट्रोलियम लेवी हम बढ़ा देते हैं, आप हमें वहां पर रिडक्शन करने दें, तो वो मेरा ख्याल है वक्त के साथ हो जाएगी। और पेट्रोल की प्राइस देखिए, हम इंटरनेशनल मार्केट से लिंक्ड है, और इकोनॉमी को बाय एंड लार्ज आपको इंटरनेशनल चीजों से लिंक करना पड़ेगा। आप मेरा ख्याल है कब तक हम सब्सिडी और क्रॉस सब्सिडी देते रहेंगे कि जी एक इलाके में अगर सप्लाई ज्यादा है और दूसरे की डिमांड कम है, तो आप कहोगे नहीं जी कंट्री में सेम रेट होगा। तो ये रेगुलेशन की वजह से हमें जो प्रॉब्लम्स पड़ी हैं, मैं नहीं समझता हूँ कि ये कोई अच्छी चीज होगी पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए। तो आपको हर चीज को, स्पेशली आप देखें, अब गंदम की प्राइस में आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं, गन्ने की प्राइस में अब आपको प्रॉब्लम आ रही है, आप एक्सपोर्ट आपने अलाउ कर दी विदाउट लुकिंग एट के जी सीजन में आपके पास, या जब आपकी पीक डिमांड होगी मिलेंगी कि नहीं। अब आप ढूंढ रहे हैं, और जो 130 रुपए की चीनी थी वो कहीं जाके अब आपको 168 रुपए में भी नहीं मिल रही है। तो इन चीजों को एक ही हल है कि आप कमर्शियल लाइंस पे चलने दें चीजों को। गवर्नमेंट की ये जो पॉलिटिकल इकोनॉमी की जो इंटरफेरेंस होती है कि जी काश्तकारों को ये पैसा मिल जाए, हमारा पॉलिटिकल डोमेन रहे, इन चीजों से अब आपको निकलना पड़ेगा। अच्छा सर ये फरमाएगा कि अब गवर्नमेंट तो मुसलसल दावा कर रही है पिछले कुछ अरसे से कि महंगाई में बड़ी खातिर खा कमी भी आई है, और आपको लगता है कि रमज़ान और मुबारक के महीने में भी आवाम को किसी हद तक किसी जगह पर रिलीफ मिला है या कुछ आसानियां पैदा हुई हों आवाम के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट का जो टारगेट था कि चीज़ों को कंट्रोल किया जा सके वो किस हद तक अचीव हुआ? और दूसरा ये कि महंगाई बढ़ने की जो रफ्तार है वो भी काफ़ी दिनों से, काफ़ी हफ्तों से सिंगल डिजिट में है, तो आपको लगता है कि वो कुछ उसका फ़ायदा आवाम को भी पहुँच रहा है? आवाम को फायदा उस हद तक पहुंचा जा रहा है कि जैसे ही जिस वक्त बहुत ही रेम्पेंट आपकी जो इन्फ्लेशन बढ़ी थी, उसके बाद ये ठहराव जो आया करेंसी की डिवेल्युएशन के रुकने की वजह से समरात मिले, और जो कुछ कमोडिटी प्राइसेस जो कम हुई है इंटरनेशनल मार्केट में, इसकी वजह से जो समरात मिले, उनको अवाम ने ये तो कैप्चर जरूर किया कि जी महंगाई रफ्तार से नहीं बढ़ी जिस रफ्तार से पिछले 2 सालों में बढ़ी थी। तो ये तो एक अच्छी बात थी। दूसरी तरफ अवाम का जिस तरीके से जो रोजगार में इजाफा होना था, वेजेस में, वो उस रफ्तार से कभी भी बढ़ा नहीं था जिस रफ्तार से आपकी महंगाई बढ़ी थी। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि आपको इस वक्त भी अवाम के पास एक गैप है। आपको इनकी तनख्वाहों में इजाफा इस बजट के अंदर कम अज कम मिनिमम वेज को आपको 50,000 रुपये पे लेके जाना पड़ेगा। ये मैंने देखा है, आप देखें हर चीज माशाल्लाह अपने अच्छी तरफ जा रही है। हमारे साहिब सरवत हजरात काफी हद तक अच्छे काम कर रहे होते हैं, चैरिटी के काम कर रहे होते हैं। तो पहले अपने घर में देख लें, अगर अपने मजदूरों को ही अगर सही से चैरिटी का हिस्सा बना दें, और अगर उन्हीं का ख्याल कर लें और उनको सही से तनख्वाहें दे दें, तो अल्लाह भी खुश हो जाएगा, और ये मामला भी सारे आपके इन्फ्लेशन के अगेंस्ट एक बहुत अच्छा आपको शील्ड बन जाएगा। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि आवाम को तकलीफ नहीं मिली जो मिलनी चाहिए थी। बारकैफ ये एक बात खुशी की बात है कि महंगाई की रफ्तार में इतनी तेजी से इजाफा नहीं हुआ।